Hello everyone, so our question is, if x minus y is equal to 8, then which of the following must be true? 1. Both x and y must be positive for any value of x and y. Second, if x is positive, y must be negative for any value of x and y. Third, if x is negative, y must be positive for any value of x and y. Select the correct answer using the code given below. सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2018 का पीवाईक्यू है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहले तो आपको गिवन है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक आपका x है, दूसरा है y। तो x और y का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 8। डिफरेंस मतलब इन दोनों नंबर का गैप जो है वो 8 गिवन है। अब आपको x और y के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ओके, अब देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को ज़्यादा सबसे इजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है नंबर लाइन से। इसको समझा जा सकता है नंबर लाइन से। कैसे? अब जैसे देखो, यहाँ पे क्या है, 0 है और इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट। अब यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है ना, वो कुछ ऐसी है कि इनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस जो है वो 8 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया मैं x को यहाँ पे रख दूँ 1 पे, अगर x हमारा 1 है तो y क्या होगा, सॉरी x माइनस वाई है ना, तो यानी कि y अगर 1 है तो x आपका क्या होगा, 9 होगा। x क्या होगा, 9 होगा। तभी तो x माइनस वाई करेंगे, यानी 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा। सिंपल सी बात है। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, गैप जो है वो 8 का है, राइट। अब इसी तरह से अगर मान लिया मैं x को उधर बढ़ा दूं, यानी x को अगर मान लिया मैं 10 पे ले जाऊं, x जो है वो अगर 10 पे आ जाए यहाँ पे, तो y कहाँ पे होगा, y 2 पे आ जाएगा। y 2 पे आ जाएगा, तभी तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, गैप जो होगा वो 8 रहेगा। समझ रहे हो? अब जैसे जैसे मैं इनको x को उधर लेके जाऊंगा, y भी इसके पीछे पीछे बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव होता जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर x पॉजिटिव में जा रहा है तो इधर y भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इधर लेके आता हूँ, यानी कि यहाँ पे x 9 पे है तो y 1 पे होगा। अगर मान लिया मैं x को 8 पे ले आऊँ, यहाँ पे x को 8 पे ले आऊँ, तो y कहाँ पे चला जाएगा, y यहाँ पे 0 पे चला जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का गैप जो है अभी भी 8 रहेगा। 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 आएगा। अब इसी तरह से इस चीज़ को और इधर बढ़ाते हैं। अगर मान लिया हमने x को यहाँ 7 पे रख लिया, x को यहाँ 7 पे रख लिया, तो y कितने पे चला जाएगा, यानी कि 7 माइनस क्या करें, यानी कि y जो है वो -1 पे चला जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि x अगर आपका 7 है तो इसमें से माइनस करेंगे -1 को, तो 8 ही तो आएगा। समझ रहे हो? यानी कि ये जैसे ही x हमारा 8 से इधर 7 पे आया तो y -1 पे चला गया। अगर x 6 पे आएगा, तो y -2 पे चला जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अगर मान लिया हमने x को 0 पे ले आए, अगर x को यहाँ पे 0 पे ले आते हैं हम, ठीक है, तो y किस पे चला जाएगा, y आपका -8 पे चला जाएगा। ये जो गैप है ये इनके बीच का 8 ही रहेगा। समझ रहे हो? अब इन चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 इन स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं। देखो, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या कह रहे हैं कि x और y की कोई भी वैल्यू के लिए जो x और y है, इस ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि x और y दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे y भी नेगेटिव हो सकता है, x को और इधर लेके आएंगे तो x भी नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, x और y दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये तो गलत हो गई है स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि वो पॉजिटिव आएंगे। चलो, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ x इज पॉजिटिव, y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कह रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो y डेफिनेटली नेगेटिव होगा। क्या ऐसा ज़रूरी है? अब देखो, x यहाँ पे 9 पे पॉजिटिव है तो y भी तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव ही आ रहा है ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि y नेगेटिव ही होगा अगर x पॉजिटिव है तो। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x 7 हो गया, y यहाँ पे -1 नेगेटिव हो गया, लेकिन हर बार y नेगेटिव होगा ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। चलो, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि x इज़ नेगेटिव, y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे x माइनस वाई 8 है,
तो x बड़ा होगा y छोटा होगा तभी तो डिफरेंशिएट आएगा ना, यानी कि x में से y को माइनस किया जा रहा है तो x बड़ा होगा y छोटा होगा। अब ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि x अगर नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब y बड़ा हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे x को हम इधर लेके आते हैं, मान लेते हैं कि x यहाँ पे 2 पे है, अगर मैं कहूँ कि x जो है वो -2 पे है तो y तो इधर बढ़ेगा ना, नेगेटिव में जाएगा ना, पॉजिटिव में तो जा ही नहीं सकता y। तो कहने का मतलब अगर x नेगेटिव हो गया तो y भी नेगेटिव ही होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी गलत हो गई है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सभी फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।